Dear students, good afternoon to all of you and welcome to the channel Physics Crackers. मैं सोनू कुमार और आपके खूबसूरत और अपने खूबसूरत चैनल फिजिक्स क्रैकर के साथ हम फिर से उपस्थित हैं और जो आप लोग का बोर्ड का जिम्मेवारी मैंने लिया है उसके अकॉर्डिंग आज फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस पर बातें करेंगे। ठीक है, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। आज मेन रूप से स्पेशल शॉर्ट क्वेश्चंस में हम लोग को देखना है गॉस के थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, गॉस के थ्योरम से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या बोर्ड में आते हैं, उन सारे बिंदुओं पर, उन सारे पहलुओं पर आज हमें क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल सदिश क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्षेत्रफल सदिश के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा सा कुछ विद्यार्थियों का एक छोटा सा फीडबैक था कि सर नीचे का लिखा हुआ दिख नहीं पाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये क्लेम है मैं उसे क्या करूंगा, कंप्लीटली नॉर्मलाइज करने का प्रयास करूंगा। एरिया वेक्टर, यहीं से आपका वर्ड्स गॉस के थ्योरम से रिलेटेड टर्म्स आने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। हम लोग एक एक वर्ड्स पर विचार करेंगे। एरिया वेक्टर होता क्या है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहां से जो बन जाएगा, क्षेत्रफल सदिश से आप क्या समझते हैं। क्षेत्रफल सदिश से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन यही बनेगा। ठीक है, क्या समझते हैं, आप आंसर्स दे सकते हैं बड़े ही इत्मीनान से और स्थिरता के साथ कि क्षेत्रफल सदिश का क्या मीनिंग है और इसे आप क्या समझ पा रहे हैं और क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करें क्षेत्रफल सदिश के बारे में। सपोज मान लो ये मेरा कोई एक सरफेस है, पहले एकदम वर्ड्स को समझिएगा। ये मेरा कोई एक सरफेस है और इस सरफेस पर सपोज मान लो कि कोई ना कोई चार्ज है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर सरफेस की मैं बात करूं, ऐसे बात कर लो, ये पूरा का पूरा एक सरफेस हो गया, इससे परपेंडिकुलर, कॉन्कुलर, परपेंडिकुलर, अगर मैं इस पर कोई चार्ज दे दूं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बनेगा, फील्ड बनेगा, और वही फील्ड का डायरेक्शन होगा इंटेंसिटी होगा। तो जब किसी सतह से फील्ड इंटेंसिटी गुजर रही है तो फील्ड इंटेंसिटी को जब उसके साथ दिखा दिया जाता है सतह के साथ, या फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को दिखा दिया जाता है सतह के साथ, तो वैसी सतह का नाम दे दिया जाता है क्षेत्रफल सदिश। उम्मीद करते हैं पॉइंट्स आराम से समझ में आ रहा होगा। कोई भी सतह, एक्चुअल में आपने क्लास 10 तक में पढ़ा कि सतह सदिश नहीं होती है बल्कि स्केलर होती है। क्षेत्रफल क्या होता है, तो स्केलर होता है। बट यहाँ पर थोड़ी सी बातें मैं कर रहा हूँ कि मान लो कोई चार्ज है तो इस सरफेस पर क्या बनेगा, फील्ड इंटेंसिटी बनेगा। अगर इस सरफेस पर मैंने कोई चार्ज दिया तो ये अपने चारों ओर फील्ड बनाएगा और फील्ड का कोई ना कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो जिस सरफेस पर फील्ड बन रहा है और उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उस सरफेस के साथ, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं कौन सा, क्षेत्रफल सदिश। यानी सिंपल वे में आप लिख सकते हो, चलो मैंने कह दिया दिस इज द, ये पूरा का पूरा एस और ये इसका डायरेक्शन हो गए एस वेक्टर। ठीक है, और एस वेक्टर को आप लिखने का तरीका जो समझोगे वो लिखोगे एस वेक्टर का मोड और इनटू एस कैप, या इसी को लिखा जाता है एस इनटू कौन कैप, एन कैप। तो इसे आप सदिश सतह के नाम से जानोगे। अब इसकी सिंपल से जो परिभाषा बना सकते हो आप, या इसे समझने के लिए जो लिख सकते हो, जब किसी सतह से विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता को, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता को व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है
तो उस सतह को या उस क्षेत्रफल को, उस कौन फल को, क्षेत्रफल को सदिश क्षेत्र या सदिश सतह या सदिश क्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल या सतह या क्षेत्र या तल, ठीक है, कोई भी नाम आपको आ जाए आप दिखा सकते हो, कहा जाता है। डन है, ये पॉइंट्स आपके पास दिमाग में आ गया, बात समझ में आया। और ये हमेशा क्या होता है, इसकी जो दिशा दिखाई जाएगी तल के लंबवत होगी, यानी इसकी जो दिशा होगी वो सतह के क्या होगी, लंबवत दिशा होगी। कौन दिशा होगी, लंबवत दिशा में होगी। डन है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको काफी बारीकी से क्लियर हुआ। अब एक वर्ड आता है आपको वैद्युत फ्लक्स। क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसके एसआई मात्रक एवं बीमा बताएं। ठीक है, एक साथ तीन तीन क्वेश्चन है, आपको अलग अलग करके भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, एक क्वेश्चन मात्रक एवं बीमा भी पूछ सकता है कि वैद्युत फ्लक्स के मात्रक एवं बीमा क्या होते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर आपका 2 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बड़े ही बेहतर अंदाज में। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, सबसे बड़ी चीज है। मान लो आपने देखा अभी सदिश सतह, सदिश सतह की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा अगर विस्तार से चर्चा करूं, चूंकि यहाँ पर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं तो उतनी विस्तार से बातें नहीं बताई जा रही है। सतह 3 प्रकार के होते हैं, थोड़ी सी बातें मैं आपको समझाने के मूड में बता रहा हूँ कि सतह कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सदिश सतह में बात किया जाए तो मेन रूप से 2 सतह में बांटोगे, यानी सतह, एक सतह हो जाती है आपकी खुली सतह, खुली सतह अंग्रेजी में बोलते हैं इसे ओपन सरफेस, और ये वर्ड्स को आप लोग सीख लो। और दूसरी वर्ड होती है क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, यानी आपकी हिंदी में बोलोगे तो कौन सतह, बंद सतह। इस ओपन सरफेस को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक तो देते हैं 1D में और दूसरी देते हैं 2D में। कौन डी में, 1D में, और दूसरी देते हैं 2D में, यानी जिसका केवल और केवल सरकमफेरेंस मिल जाए वो क्या कहलाएगी, 1D कहलाएगी। ठीक है, और जिसमें दोनों चीज मिल जाए, एरिया भी मिल जाए और क्या मिल जाए, एरिया भी मिल जाए और क्या मिल जाए, सरकमफेरेंस भी मिल जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2D बोलेंगे। और 3D में होता है कि जिसमें आपको तीनों मिलना होता है, या फिर कह सकते हो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम लोग। क्या निकाल सकते हैं, यानी सरकमफेरेंस भी मिलेगा, इसके बाद एरिया भी मिलेगा और क्या मिलेगा, वॉल्यूम भी मिलेगा, यानी परिधि, क्षेत्रफल और क्या, आयतन। अगर तीनों की चर्चा कर दिया जाए, वैसी कोई भी सतह जिसमें तीनों बातों का चर्चा हो तो वो सतह कौन सी सतह कहलाएगी, बंद सतह कहलाएगी। बात समझ में आ रहा है। अब फ्लक्स की बात यही की जाती है, किसी बंद सदिश सतह से, देखो बात मैंने समझा दिया कि बंद सदिश सतह क्या है, फिर से सुनोगे। अब मैं कह रहा हूं फ्लक्स की बात की जाए तो क्या होती है, किसी बंद सदिश सतह से गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या, कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो एक सिंपल परिभाषा, बंद सदिश सतह, बंद सदिश सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की क्या चीज, संख्या, बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। बहुत सिंपल परिभाषा मैंने दी, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग भी इस चीज को समझ रहे होंगे, फील कर रहे होंगे कि बंद सदिश सतह से गुजरने वाली, बंद सदिश सतह से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। गणितीय रूप में इसे 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है। गणितीय रूप की अगर बात करें तो फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं और बल रेखा की तीव्रता को हम लोग लिखेंगे ई वेक्टर से, और सदिश सतह का नाम दे सकते हैं कौन वेक्टर, एस वेक्टर।
तो एक परिभाषा हो जाती है फाई ई बराबर ई डॉट कौन सा एस वेक्टर। अगर ये सामान्य विद्युतीय क्षेत्र का है तो सतह पर सामान्य विद्युतीय क्षेत्र बन रहा है, एक समान तीव्रता बन रही है, तो डायरेक्ट आप फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख सकते हो। यानी विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता एवं सदिश सतह के अदिश गुणनफल को, कौन गुणनफल को? अदिश गुणनफल को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? तो आप कह दोगे सर जी फ्लक्स कह देंगे। क्या कह देंगे? फ्लक्स कह देंगे। अच्छा, बंद सदिश सतह यहां बोले, इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो, बंद सतह सदिश। ठीक है, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। बंद सतह सदिश से गुजरने वाली, ठीक है, जो मैंने ऊपर में दिया है। ठीक है, तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट कौन वेक्टर एस वेक्टर। अब यहां से मैं बोल दूं कि अगर असमान तीव्रता की विद्युतीय क्षेत्र बन रही है, असमान तीव्रता की विद्युतीय क्षेत्र बन रही है, विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है, सतह पर। कैसी सतह पर? तो सतह सदिश पर। तो उसके लिए आपको लिखा जाएगा डी फाई ई बराबर हम लिखेंगे ई वेक्टर और डॉट कौन वेक्टर डीएस वेक्टर। अब इसी को हम लोग लिखने का तरीका अपनाएंगे, यहां पर करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन और लिखेंगे डी फाई ई बराबर, आप क्या लिखोगे बालक? ई वेक्टर और डॉट डीएस वेक्टर का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है, बात समझ में आ गया हो? अब इसका एसआई मात्रक पर बात करें, तो चलिए एसआई मात्रक पर भी बात करते हैं। देखो फाई ई बराबर क्या लिखा जाएगा? ई के जगह पर आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड है, न्यूटन पर कूलम, और सतह के लिए क्या लिखोगे? मीटर का स्क्वायर, यानी यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, पर कूलम। डन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जानते हो, डिफाइन करते हो, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाई क्या चीज से? क्यू नोट से। एफ के लिए न्यूटन, क्यू के लिए कूलम। और सतह है, सतह के लिए मीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल वर्ड पहले ही डिफाइन है, लेकिन किसका क्षेत्रफल? बंद सतह का, खुली सतह का नहीं बोला जा रहा है। कौन सतह का? बंद सतह का। तो ये आपका मिल गया यूनिट। अगर डायमेंशन की बात करता हूं तो डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। डायमेंशन बोलो क्या मिल जाएगा? यहां पर मैं लिखूं, देखो न्यूटन के लिए ml टी का पावर -2, मीटर के लिए l तो l का स्क्वायर, और कूलम के लिए it, और ये दोनों पर पावर -1 चूंकि बाई के फॉर्म में है। डन है। अब रिजल्ट आपका जाएगा ml3 टी का पावर -2 माइनस एक और हो गया -3, और i का पावर -1 लिख सकते हैं। i के जगह पर आप a वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स आपको पूर्ण रूपेण समझ में आ चुका होगा। चलिए इस पे एक थोड़ी सी बात और मैं कर दूं, आपको सिखा दूं कि अगर मान लो वैद्युतीय बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही है और विद्युतीय बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है, तो दोनों कंडीशन में फ्लक्स में क्या अंतर होता है? कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यहाँ पर बच्चों को माइंड डाइवर्ट करता है कि सर अंदर जा रहा है अगर बल रेखा, बाहर जा रहा है बल रेखा, तो आप क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर बना पाएंगे, या हम सर क्या उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर इनकेस बोर्ड तो कभी इतनी कंसेप्चुअल क्वेश्चन करती नहीं है, लेकिन इनकेस कर दे तो मैं बात कर रहा हूं कि आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर मान लो कहता है कि वैद्युतीय बल रेखाएं, यहां पर एक नोट पॉइंट बनाकर लिख लोगे, ये थोड़ा सा मैं नोट पॉइंट पे बात कर रहा हूं। किस पे मैं बात कर रहा हूं? नोट पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं कि अगर बल रेखाएं अंदर की ओर आविष्ट हो, बल रेखाएं अंदर की ओर दिष्ट हो, अंदर की ओर दिष्ट हो, यानी अंदर की ओर जा रही हो, दिष्ट हो, तो फ्लक्स, तो क्या चीज? फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। डन है। और पॉइंट नंबर 2 में मैं बात कर रहा हूं कि बल रेखाएं यदि बाहर की ओर दिष्ट हो, बल रेखाएं किस ओर? बाहर की ओर दिष्ट हो, बाहर की ओर दिष्ट, और क्या हो? दिष्ट हो, यानी इसका डायरेक्शन बाहर की ओर हो, तो ऐसे कंडीशन में फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा? तो पॉजिटिव होगा। ये वर्ड्स को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि कब फ्लक्स पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा।
अगर अंदर की ओर बल रेखाएं आ रही है, सतह के अंदर की ओर जा रही है, तो आप कह दोगे क्या चीज कह दोगे नेगेटिव, और अगर बाहर की ओर जा रही है तो कह दोगे पॉजिटिव। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 पर बात करते हैं, इसको इरेज किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा जो बन जाएगा वो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन से ये बनेगा, गॉस के प्रमेय को या गॉस के प्रमेय के कथन को लिखें। गॉस के प्रमेय के कथन को क्या करें, लिखें। सत्यापित करने के लिए भी आता है, 5 नंबर के क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर ये मेरा 3rd हो गया, इसका आंसर्स आप लिखेंगे। गॉस का प्रमेय कहता क्या है, बात समझ में आ रहा है? गॉस का प्रमेय एक्चुअल में कहता क्या है। ठीक है, तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है? देख लूं मैं थोड़ा वीडियो का क्वालिटी सही आपको जा रहा है, क्वेश्चंस कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है? ठीक है, गॉस के प्रमेय के कथन को क्या करें, लिखें। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd पे बात कर रहे थे, और इसका आंसर क्या लिखोगे। तो गॉस का प्रमेय होता क्या है? सबसे पहला नंबर कहता है कि कोई भी सदिश सतह, अब सदिश सतह में कौन सी सतह लेनी है ये मैं बता चुका, बंद सदिश सतह लेनी है। यानी कोई भी बंद सतह सदिश अगर है तो उससे गुजरने वाली जो फ्लक्स होती है, उससे गुजरने वाली जो क्या होती है, फ्लक्स होती है, वह उस सतह पर के आविष्ट आवेश का, कौन आवेश का, आविष्ट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस आपको यही ध्यान में रखना है। यानी मैं बोलूं गॉस के प्रमेय का कथन, गॉस के प्रमेय का क्या बोलेंगे, कथन। बड़ा नॉर्मल और सामान्य से वे में बोलेंगे। आपका सामान्य सा कथन ये होगा, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी सतह, किसी बंद सतह सदिश, किसी बंद सदिश सतह ही लिखो तो अच्छा लगता है, ऐसे लिखेंगे, किसी बंद सदिश सतह या सतह सदिश, सदिश से संबंध फ्लक्स, किसी बंद सदिश सतह से गुजरने वाली, ऐसे लिखे, से गुजरने वाली, क्या होने वाली, गुजरने वाली संबद्ध फ्लक्स, संबद्ध फ्लक्स, कौन फ्लक्स, संबद्ध फ्लक्स। फिर से देखो, किसी बंद सदिश सदस्य, किसी बंद सतह सदिश से गुजरने वाली संबंध फ्लक्स, उस सतह पर, उस सतह पर आविष्ट आवेश, उस सतह पर आवेश, कैसा आवेश, जो आविष्ट है, उस सतह पर जो आवेश है, आविष्ट आवेश का 1/ε गुना होता है, गुना होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको ये लिखा मिल जाएगा 1/ε0, तो घबराना नहीं है, ये 1/ε0 निर्वात के लिए बोला जा रहा है। अब ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि हर एक बार निर्वात में ही बात को ले लो, निर्वात से हटके भी तो बात किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो मैं लिख रहा हूं 1/ε गुना होता है। अर्थात अगर निर्वात की बात किया जाए, अगर मैं बात करूं अर्थात कहां पर, निर्वात पर, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास मिलेगा फाई ई बराबर क्यू बाई कॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसी को लिखने का तरीका होगा क्यू इंटू 1/ε नॉट इज इक्वल्स टू क्या, फाई। अगर वैक्यूम की बात ना किया जाए, वैक्यूम नहीं हो, तो यही चीज को आप लिखोगे फाई बराबर क्यू इंटू 1/, कौन सा, एप्सिलॉन। डन है। अगर वैक्यूम की बात ना किया जाए तो आप क्या लिखोगे, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई कौन सा, एप्सिलॉन। डन है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो चुका है, 3rd। हम उम्मीद करते हैं पूर्ण रूपेण आपका क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, मिटा दिया जाए, इसको इरेज किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में एक शॉर्टकट में कभी कभी आपको ऐसे पूछ सकता है कि गॉस के प्रमेय को सत्यापित करें। गॉस के प्रमेय को
क्या करें, सत्यापित करें या स्थापित करें। मान लो आपसे ये कह दे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आज के लिए। अब बोलो गॉस के प्रमेय को स्थापित करें। मैंने ये एक छोटा सा क्लोज सरफेस कट किया, बढ़िया से देखोगे, और ये छोटे से क्लोज सरफेस से मैंने दिखाया कि ये कोई फोर्स लाइन से जो गुजर रही है और जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, ई है। बोलो सतह के साथ कैसे गुजरती है, तो सतह के अनुदिश, सतह के अनुदिश, क्योंकि सतह पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता लंबवत गुजरती है, तो ये सतह के क्या हो गई, अनुदिश हो गई। अगर यहां पर बात किया जाए, ये सेंटर ओ हो गया, ये छोटी सी सरफेस का नाम मैंने दिया ds वेक्टर, और यहां के लिए एंगल का मान हो गया कितना डिग्री बालक, 0 डिग्री। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन कर रहे हैं शॉर्टकट में, मैं बात कर रहा हूं 2 नंबर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। 5 नंबर में जब बात आएगी तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैं बड़े लॉन्ग स्टाइल में आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग में बात करूंगा, यहाँ पर शॉर्ट के अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग ही मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग समझते हैं, आपको क्या कहा जाएगा। तो जो देखो विद्युत फ्लक्स की पहले तो परिभाषा देखो, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की क्या चीज से, परिभाषा से। देखो विद्युत फ्लक्स की क्या परिभाषा है, तो विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है मेन रूप से फाई ई बराबर ई वेक्टर और डॉट कौन वेक्टर कह सकते हो, डीएस वेक्टर कह सकते हो, और इसी का आपको क्या लिखना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना हो जाएगा। क्या करना हो जाएगा, यानी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, चूंकि सरफेस एकदम, यानी हम लोग फाई ई ले रखे हैं और यहाँ सरफेस छोटा लिए। बंद इसलिए दिखलाते हैं कि सतह कैसी है, बंद है। कौन सी सतह है, बंद सदिश सतह है। अब तुम खुद बोलो ये कहां तक होगा, ये जो आपका है ये हम लोग कैसा लिए हैं, तो बंद सदिश सतह क्या, वृत्त होगा। सर जी वृत्त का तो एरिया निकाल सकते हैं, सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं, दैट मींस सर्किल का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, परिधि निकालेंगे, वॉल्यूम नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये वृत्त तो नहीं होगा, तो ये क्या होगा, स्फीयर हो सकता है। मैंने एक छोटा सा पार्ट से लिया, स्फीयर है। स्फीयर में भी कौन सा, मैं मान रहा हूं कि ये पूरा का पूरा एक सॉलिड स्फीयर है जिस पर कोई ना कोई आवेश है, और वह आवेश कितना है, क्यू है। और ये सारा एक्सपेरिमेंट किया कहाँ जा रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि सर वैक्यूम में किया जा रहा है। और वैक्यूम में क्या जा रहा है, मतलब इसकी जो परमिटिविटी होगी, परमिटिविटी यानी इसको परावैद्युतांक बोलते हो, क्या बोलते हो, परावैद्युतांक बोलते हो, वो परमिटिविटी को मैंने कह दिया कि ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है, कौन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है। अब परिभाषा तुम पढ़ा, बोलो फाई ई बराबर, मैं बोलू ई क्लोज वेक्टर, मैं पूरे के पूरे बोले इसका क्षेत्रफल लेना है, तो कहां तक ले सकते हो, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक छोटा सा पार्ट, फिर छोटा सा पार्ट काटो, फिर छोटा सा पार्ट काटो, फिर छोटा सा पार्ट काटो, इस तरह से पूरा काटते जाओ। एक समय पूरा का पूरा सरफेस का यानी स्फीयर का आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, यानी इस गोला का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो गोला का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर, और ई वेक्टर और डॉट कौन वेक्टर, डीएस वेक्टर। अगर मैं बात करूं दोनों को डॉट प्रोडक्ट से हटाना चाहूं तो ई बराबर आप लिख सकते हो ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा के ऊपर देखो कितना बोला गया, 0 डिग्री। बहुत स्मूथली करो, 4 पाई आर के स्क्वायर, एकदम स्मूथली करो, बनाओ स्मूथली। अब बोलो फाई ई बराबर आप क्या लिखोगे, ई को बाहर कर लो और डीएस कॉस 0 डिग्री, डीएस का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई आर के स्क्वायर तक, सतह क्लोज है। दैट मीन्स पाई ई बराबर तुम लिख सकता है बालक ई इंटू डीएस के लिए आपका एस, और यहाँ 4 पाई आर का स्क्वायर। दैट मीन्स पाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। और ई बराबर पढ़े हो, बोलो मैं लिख सकता हूँ क्यू, क्यू नोट, क्यू क्यू नोट बोलना, ठीक है। और बट्टा में बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। दैट इज द, मेरे पास ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। और जब फोर्स हो गया तो आपने पढ़ा है, यहाँ देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ई वेक्टर बराबर एफ बाई कौन नॉट, क्यू नॉट। मैंने एफ का तो वैल्यू लिख दिया, अब क्यू नॉट का वैल्यू लिखना है, बाई में कौन नॉट, क्यू नॉट, इनटू कितना हो गया बालक, 4 पाई आर का स्क्वायर। देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, मर गया। बोलो बचा क्या, 4 से 4 मर गया, पाई से पाई मर गया, आर स्क्वायर से
आर स्क्वायर मर गया। टर्म बचा कितना, क्यू और इनटू कितना बालक, 1/ε0 इक्वल्स टू पाई ई। यही तो आपका गॉस थ्योरम कह रहा था। इसके पहले वाले में क्या कहा गया, देखो यही तो कहा गया जो आपने निकाल लिया। यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बात किया अगर 5 नंबर में आएंगे तो थोड़ा सा इस पे एक और एप्लीकेशंस भी ले लिया जाएगा और थोड़ा और विस्तार से चर्चा किया जाएगा। आपको बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बात किया कि आपको ये चीजें कही जा सकती है। अब देखो आपको इससे एक रिलेटेड क्वेश्चंस और भी आता है, गॉस के नियम से कूलॉम के नियम को प्राप्त करें। ये क्वेश्चंस पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम को क्या करना है, प्राप्त करना है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको प्रूव करेंगे। बड़ा ही इजीली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 5 नंबर। कितना नंबर, 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 5 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन मेरा ये है, गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम को प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 5, गॉस के नियम से कूलॉम के नियम को प्राप्त करें। कूलॉम के नियम को क्या करें, प्राप्त करें। बड़ा ही इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा सोचो छोटू। सॉल्यूशन में करता हूं, बोलो गॉस का नियम क्या कहता है। तो बीनो हम लोग जानते हैं, आप इतनी बार अंग्रेजी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बोर्ड एग्जाम में, इतनी बार अंग्रेजी हम लोग लिख सकते हैं बिहार बोर्ड वाले, ठीक है। तो बीनो हम लोग क्या पढ़े हैं, फाई ई बराबर क्यू वाई कॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं वैक्यूम की बात करूं तो इसको इक्वेशन में फर्स्ट बना लेता हूं, एंड अगेन और पुनः करके लिख लो, या अंग्रेजी में लिखना चाहता हो तो अंग्रेजी में लिख सकते हो, और पुनः, और क्या चीज बोलोगे, पुनः और पुनः विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की क्या चीज से, परिभाषा से। बोलो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, तो आपने पढ़ा फाई ई बराबर ई इंटू एस। ई इंटू क्या पढ़ा आपने, एस पढ़ा। एस का मतलब क्या चीज है, एरिया से रिलेटेड है। क्या चीज से रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं कि मेरा पूरा का पूरा सतह ऐसा है, स्फेरिकल है, एक क्लोज सतह है, कौन सा सतह है, स्फेरिकल है। ये पूरा का पूरा इससे गुजरने वाली तीव्रता ई वेक्टर हो गई, बहुत सारी तीव्रताएं गुजर रही है। तो तीव्रताओं को जांचने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, तो कोई ना कोई चार्ज लेते हैं, कोई ना कोई क्या लेते हैं, चार्ज लेते हैं। ये बहुत सारी फोर्स लाइंस गुजर रही है। मैंने यहाँ पर एक चार्ज लिया जिसका नाम मैंने दिया कौन चार्ज, टेस्ट चार्ज, और यहाँ पर आपके पास जो है वह कौन चार्ज है, क्यू है। अब तुम खुद बोलो इसका एरिया ए बराबर क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, अगर छोटी रेडियस आर माना गया तो। अब जरा बोलो फाई ई बराबर तुम्हारे पास हो गया ई इंटू, बोलना बालक 4 पाई आर का स्क्वायर हो गया। इसको आप चाहो तो इक्वेशन कितना बना सकते हो, सेकंड, और कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, निकल गया फर्स्ट एंड सेकंड। क्या मिल गया बोलो, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। इस टर्म को उठा के इधर ले आओ, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बराबर ई, और आप लोग पढ़े हो ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। तो बोलो एफ बराबर क्या हो गया, क्यू क्यू नॉट, यहाँ सॉरी ई इंटू क्यू नॉट, ई इंटू कौन नॉट, क्यू नॉट। इसके जगह पर मैं पुट कर लूं क्यू, क्यू बाई कौन सा, क्यू नॉट है। देखना बालक थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्या, ई बराबर एफ बाई क्यू, इसको इधर ले आए, ठीक। तो एफ बराबर, यानी हम यहीं से वर्ड को लिख सकते हैं क्यू बाई आपका क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ई की जगह पर बोलो मैं लिखूं एफ बाई कौन नॉट, क्यू नॉट, क्यू नॉट किधर ले आओ, डेट मीन्स क्यू क्यू नॉट बाई में आपके पास हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कौन सा आर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आपके पास रिजल्ट क्या मिल गया, एफ। अब बोलो इसी को कौन ला बोलते हो, बोलो पढ़ाया गया आपको, इसी को क्या बोलते हो, कूलॉम्स लॉ। कौन ला बोलते हो,
तो 2 नंबर के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। डन है। तो ये आपके हो गया कौन ला, कूलॉम्स लॉ। हम उम्मीद करते हैं पॉइंट्स पूरे पूरे दिमाग में आया होगा। अब चलिए एक दो पहले मैं न्यूमेरिकल देख लेता हूँ, छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल्स जो आपको विद्युत फ्लक्स और गॉस के थ्योरम से रिलेटेड हो सकता है। चलिए एक विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन से आपको कह रहा है, देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर 6 हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बारीकी से समझना। इस तरह का अगर क्वेश्चंस पूछे तो घबराना नहीं। कह रहा है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई वेक्टर इज इक्वल्स टू आपको दिया है 4i का कैप प्लस 8j का कैप और प्लस 14k का कैप। ठीक है बालक, 14k का कैप में रखने पर पृष्ठ s वेक्टर बराबर 10k कैप से होकर कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। बातें समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 6। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं बड़े ही इजीली और इजी स्टाइल में आप सॉल्व करोगे। बोलो हमने क्या पढ़ा, फाई ई बराबर ई वेक्टर और डॉट कौन वेक्टर एस वेक्टर। अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या मिलता है, एस कौन थीटा कॉस थीटा। डन है। थीटा तो मेरा दिया नहीं है, इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास एक टर्म तो आता है, इतनी बातें तो समझते हैं। अगर आप ये भी नहीं जानते हैं तो क्लास 11th में जाइए, रिपीट कीजिए वेक्टर चैप्टर, जहां पर मैंने डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया है। फिजिक्स क्रैकर चैनल पर जाइए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को सर्च कीजिए, वहां पे आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ई वेक्टर के जगह पर लिख लो 4i कैप प्लस 8j कैप और प्लस 14k कैप। डॉट प्रोडक्ट भी कौन सा है, एस वेक्टर, दैट मींस 10k कैप। क्लियर है। अब बोलो आई गुना के, बढ़िया से देख लेना। यहां पर मैं फिर से बोल रहा हूं आई डॉट के बराबर 0, याद रखना इसको। जे डॉट के बराबर 0, के डॉट के बराबर कितना हो जाएगा 1। यानी हम उम्मीद करते हैं कि ये तो खत्म हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट। मैं लिखूं 4 इंटू 10, लिख लो बुतरू की तरह सजा लो। आई कैप डॉट कौन कैप, आई कैप डॉट कौन कैप के कैप प्लस 8 इंटू 10, यहां पर फिर लिखो जे कैप डॉट के कैप प्लस बोलो कितना हो गया 14, और क्या लिखोगे इंटू 10, और क्या लिखोगे बालक के डॉट कौन सा के। डॉट प्रोडक्ट में ये टर्म 0, ये टर्म 0, रिजल्ट आपके पास आ गया 140, और के गुना के 1 ही होता है, इतना हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दैट इज द रिजल्ट। क्वेश्चंस देखिए, आराम से आप इसको हिट कीजिए, क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है। एक क्वेश्चंस और मैं आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन में और आपको न्यूमेरिकल्स का रिलेटेड कर रहे हो, ताकि आपको अगर न्यूमेरिकल भी इस पर रिलेटेड पूछा जाए तो आप आराम से क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आराम से पूरे टॉपिक को, पूरे चैप्टर्स को हम लोग पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, मन से सॉल्व करेंगे। डन डॉट डन डॉट डन डॉट डन डॉट। आइए हमारे पास अब एक अगला क्वेश्चन क्या रहा है, तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कर 5000 बल रेखाओं की संख्या किसी निश्चित आयतन के
क्षेत्र के भीतर जा रही है, क्षेत्र के भीतर जा रही है तथा 2000 बल रेखाएं, थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिखा जाए, 2000 बल रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही है, क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो उस क्षेत्र के भीतर स्थित आवेश की क्या करना है बालक, गणना कीजिए और आपके पास डाटा दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट बराबर लेना है 8.86 और इंटू 10 टू द पावर 12, माइनस में 12 है, और कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये डाटा आपको दिया गया है। अब बोलो बालक, अभी मैंने बोला था कि फ्लक्स क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली पल रेखाएं। अब अंदर जा रही है तो नेगेटिव में, बाहर आ रही है तो पॉजिटिव में, यानी पाई ई बराबर, देख लो क्या कह रहा है, 5000 बल रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही है, मतलब माइनस 5000, प्लस बोल लो बालक कितनी, 2000 बल रेखाएं क्षेत्र से बाहर निकल रही है, प्लस 2000 कर दो। रिजल्ट बोलो बालक, माइनस कितना आ गया, 3000। ये निकल गया मेरा पहले फ्लक्स पाई। अब आपको कह रहा कि नहीं, क्यू निकालिए, क्या निकालिए, सॉल्यूशन करना है तो इतनी बातें तो हम लोग कर लेंगे। मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर बल रेखाएं किधर जाती है, अंदर की ओर, तो माइनस में, बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है तो क्या चीज में, प्लस में। ये बातें क्लियर हो गई, फ्लक्स क्लियर हो गया, माइनस में आ चुका है। अब बोलो, अब आपके पास क्या कॉन्सेप्ट बनता है, अब रिजल्ट बताओ तुम लोग, खुद बोलो रिजल्ट, बोलो तो क्या पढ़े हो, फाई ई यानी फाई बराबर क्यू बाई कॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। फाई के जगह पर कितना लिखोगे, माइनस 3000, क्यू के जगह पर नहीं मालूम है, एप्सिलॉन नॉट बोलो 8.86, और क्या लिखा है 10 के पावर माइनस 12। हम उम्मीद करते हैं आराम से कैलकुलेशन क्या आ सकता है, क्यू बराबर 3000 इंटू 8.86 और इंटू क्या करोगे बालक 10 टू द पावर माइनस 12, और ये पूरा का पूरा कूलम हो जाएगा बराबर क्यू। बोलो मैं इसे लिखूं, अगर डेसिमल हटा लो 2 जीरो, इसको मार दो, एडमिशन रिजल्ट कितना हो गया, 6 3 18, 8 3 24 और 1 25, 8 3 24 और 1 24 2 26, इतना लिखा जा सकता है, गुना 10 के पावर माइनस 12 कूलम बराबर कितना क्यू। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 2, इसी रूप में लिख लो, एक डेसिमल के बाद भी चाहो तो आप लिख सकते हो 2.658 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम, यानी कितनी चार्ज आ गई, तो इतनी चार्ज आ गई। बात समझ में आ रहा है, हम उम्मीद करते हैं पूरे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरे बातें दिमाग में आ रही है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं कि गॉसियन सतह क्या होता है। आइए, एक सतह और है कि गॉसियन सतह क्या होती है। गॉस साहब ने एप्लीकेशंस को बताने के लिए, यानी गॉस के थ्योरम, जो गॉस साहब ने अपना थ्योरम जो प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस से रिलेट करके, उस पर इन्होंने एक अलग सा कॉन्सेप्ट बनाया, इसका एप्लीकेशंस करना है। तो कैसे हम एप्लीकेशंस को करेंगे, तो क्वेश्चंस नंबर यहां पर एक बन जाता है कि गॉसियन सतह से आप क्या समझते हैं, गॉसियन सतह से आप क्या समझते हैं। छोटी क्वेश्चंस और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस
गॉसियन सतह का मतलब आप समझते हैं क्या? गॉस ने कहा वो कोई भी सतह जिस पर हम गॉस के थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। किसके थ्योरम को? गॉस के थ्योरम को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। क्या कहलाता है? गॉसियन सतह के नाम से जाना जाता है। अब मान लो कि आप अगर एक सतह ले रहे हो और इस पर आपके पास चार्ज कितना है? Q है। इससे फील्ड क्रॉस कर रहा है इस प्रकार से। सपोज मान लो, ठीक है, एकदम बातों को समझोगे बारीकी से, मैं बार बार इस बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लो कि इससे फील्ड इंटेंसिटी पास कर रही है, तो इस सतह के अंदर भी एक बंद सतह होगा और इस सतह के बाहर भी एक बंद सतह की कल्पना की जा सकती है। अगर कोई बंद सतह है और बंद सतह से बल रेखाएं गुजर रही है, तो उस बंद सतह के अंदर, बंद सतह के बाहर और बंद सतह पर भी एक सतह होती है। उसी सतह को कौन सतह कहा जाता है? गॉसियन सतह कहा जाता है। आपको पूर्ण रूपेण कॉन्सेप्ट को समझना है, ज्यादा इस पर परेशान नहीं होना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, गॉसियन सतह एक्चुअल में है क्या? तो मैंने बोला कि कोई भी बंद सतह ले लो। सपोज मान लो कि आपके पास ये एक बंद सतह है, ठीक है, ये एक बंद सतह है और इस बंद सतह पर किस आकार का है? घनाभ के आकार का है या घन के आकार का है, और इस पर टोटल चार्ज मैंने कितना दे दिया? Q दे दिया। तो इस सतह से अगर फील्ड इंटेंसिटी पास कर रहा है, तो फील्ड इंटेंसिटी इधर भी पास करेगा और इधर भी पास करेगा, इधर पास करेगा, लाइन को ज्वाइन कर लो, इधर भी पास करेगा। तो इस फील्ड इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो सतह के बाहर, सतह पर या सतह के अंदर कल्पना में लाया जाएगा, इमेजिन किया जाएगा, वो सभी के सभी सतह कौन सतह कहलाएंगे? गॉसियन सतह कहलाएंगे। बात दिमाग में है? कौन सतह कहलाएंगे? तो ये आपका कौन सा सतह हो गया? गॉसियन सरफेस हो गया। बात दिमाग में आ गया होगा। ये कौन सी सतह है, ये कौन सी सतह है और ये कौन सी सतह है? इन तीनों को एक साथ मिला करके बोल दो, कौन सतह है? तो गॉसियन सरफेस है। यानी एक सीधी सी बात आप कह सकते हो कि वैसी बंद सदिश सतह, वैसी बंद सदिश सतह, बंद सदिश सतह, बंद सदिश सतह जिससे होकर विद्युतीय बल रेखाओं को गुजारा जा सकता है, गुजारा जा सकता है, या जिससे नियमित रूप से फ्लक्स गुजरती है या गुजर सकती है तथा गॉस के प्रमेय के लिए मान्य हो। क्या हो? मान्य हो। क्या कहलाएगा? गॉसियन सतह कहलाता है। बात दिमाग में आया? कौन सतह कहलाता है? गॉसियन सतह कहलाता है। डन है? तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में आ चुका होगा और ये क्वेश्चन नंबर आज का कितना रहा? 8वां नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन रहा? 8वां नंबर क्वेश्चन रहा। तो मैंने गॉसियन सतह आपको दिखा दिया कि गॉसियन सतह होता कैसा है, एक्चुअल में क्या है। तो एक्चुअल फीलिंग आपको आया सतह के अंदर, सतह के बाहर या सतह पर, या कहां पर? सतह पर। हम लोग जो एक इमेजिन करते हैं सरफेस कि हाँ इससे भी पास कर जाएगा विद्युतीय बल रेखाएं, या फिर हम लोग गुजार देते हैं कि विद्युतीय बल रेखा यहां से गुजर सकती है, तो वो सभी सतह कौन सी सतह कहला जाएगी? गॉसियन सतह के नाम से जानी जाएगी। डन है? तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोग के लिए बेहतर रहा और बेहतर अंदाज में मैंने बताने का क्या किया है? प्रयास किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, और उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे लिया जाएगा, जिसमें आपको टॉर्क के बारे में बात किया जाएगा, बल आघूर्ण के कारण किए गए कार्य और ऊर्जा पर बातें की जाएगी, विद्युत विभव पर बातें की जाएगी,
कैपेसिटर पर बात किया जाएगा, यानी संधारित्र और उसकी धारिता पर बातें की जाएगी। तो उन सारे टॉपिक पर हम लोग अगले आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए और क्लास करते रहिए। ऑल ऑफ द बेस्ट।